लेकिन मंदिर में जाकर भी कुछ गलतियां कर बैठते हैं हम लोग। तो ध्यान से सुनेंगे। आज हम भगवान के साथ जो 32 प्रकार के सेवा अपराध होते हैं, कितने प्रकार के? 32 प्रकार के। जाते तो पूजा करने हैं लेकिन अपराध हो जाता है हमसे। भगवान के मंदिर में कभी सवारी पर बैठकर नहीं जाना चाहिए। जब आप मंदिर जाएं तो मंदिर के प्रांगण से दूर ही अपना सवारी वाहन त्याग देना चाहिए। जितना दूर से आप पैदल चलकर जाएंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। और जितने मंदिर, कई तो मंदिर के प्रांगण तक गाड़ियों में जाते हैं, वो सेवा अपराध है। हमारे वृंदावन में चले जाओ, बिहार जी के पीछे वाली गली तक, और आखिरी में और भीतर छोटी सुकड़ी गली में, उसमें भी गाड़ी, ये अपराध है। भगवान ने गाड़ी दी है, आप उसका प्रयोग कीजिए, लेकिन जितना पैदल भगवान के मंदिर में जा सके उतना ही अच्छा है। गाड़ी वाहन इत्यादि में जाना मत भगवान के मंदिर में, ये अपराध है, पहला अपराध है। दूसरा, पैरों में खड़ाऊं चप्पल इत्यादि पहनकर मंदिर में पहुंच जाना। काफी लोगों को देखते होंगे आप, एकदम मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर जाके उतारते हैं, और कई तो ऐसे ना समझ विचारे के उतारते ही नहीं। तो खड़ाऊं इत्यादि पहनकर जाना मंदिर में, ये भगवान के दूसरा अपराध माना जाता है। रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों को न करना या उनके दर्शन न करना, ये तीसरा अपराध है। श्री मूर्ति के दर्शन करके उनको प्रणाम न करना, ये चौथा अपराध है। अशुचि मतलब अशुद्ध अवस्था में दर्शन करना, पांचवा अपराध है। एक हाथ से प्रणाम करना, ये भी छठा अपराध है। परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ देर न रुकना, ये भी अपराध है। अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना भी अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके बैठना। जैसे मंदिर में बैठते हैं ना, कई लोग तो भगवान की तरफ, व्यासपीठ की तरफ भी पैर कर देते, कई लोग अपने घुटनों ऊंचे करके और फिर हाथ बांध के बैठ जाते हैं, ये भी अपराध है। ये अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने दोनों घुटने ऊंचे करके बैठना, हाथों से लपेट कर बैठ जाना, ये अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने सोना, ये अपराध है, ये 10वां अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने भोजन करना 11वां अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने झूठ बोलना 12वां अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने जोर जोर से बोलना 13वां अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना, ये 14वां अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने चिल्लाना 15वां अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने कलह करना, ये 16वां अपराध है। भगवान के विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना, ये 17वां अपराध है। भगवान के विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना, वहां पर अनुग्रह भी नहीं करना चाहिए, ये 18वां अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर मतलब कड़वे वचन बोलना, ये 19वां अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने कंबल से अपना सारा शरीर ढककर जाना, मतलब पूरा शरीर आप ढक के चले जाओ। कंबल को वैसे भी शुभ नहीं मानते, काला होता है ना, इसलिए तो वैसे भी पूरा शरीर तो ढक के जाना ही नहीं चाहिए भगवान के आगे, तो वहां जाके साष्टांग प्रणाम आपको करना ही चाहिए। तो कंबल से सारे शरीर को ढक लेना, ये 20वां अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने दूसरों की निंदा करना, ये अपराध तो सब करते हैं। बैठे रहेंगे भगवान के आगे और देख 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 कैसे कपड़े पहन के आया, देख देख देख, ये अपराध सब करते हैं। तो इस अपराध से बचना चाहिए। भगवान के विग्रह के सामने
किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, यह 21वां अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने दूसरों की स्तुति करना भी अपराध है। न किसी की स्तुति करे, न किसी की निंदा करे। स्तुति करोगे तो ये 22वां अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने गंदे शब्द, अश्लील शब्दों का प्रयोग करना, किसी को भी कैसे भी, यह 23वां अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग करना, यह 24वां अवतार है। शक्ति के रहते हुए भी गौण अर्थात सामान्य उपचार से भगवान की सेवा करना, यह 25वां अवतार है। मतलब भगवान ने हमको खूब अरबपति, खरबपति, करोड़पति बनाया है और फिर भी भगवान की सेवा में इतनी कंजूसी हम लोग करते हैं कि 100-200 रुपया में ही भगवान की पूजा हो जाए, बस खत्म करो। अरे जब ठाकुर ने तुमको दिया है तो रोज 56 भोग लगाओ, रोज भगवान की भूषण, जो श्रृंगार है, जो आभूषण है, जो उनकी पोशाक है, वो नई नई, मुकुट नया नया धारण कराओ। और भगवान ने सामर्थ्य दिया तो उस हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन ये भी अपराध है कि भगवान सामर्थ्य दे और हम भगवान के उत्सवों में, भगवान की पूजाओं में कंजूसी बरतें, तो ये भगवान का अपराध है। इसके लिए हमारा शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट अच्छा काम कर रहा है। कोरोना की बीमारी में भी फूल बंगला लगा रहा है। ये देखो व्यवस्था, ये होना चाहिए। आज भगवान का उत्सव है तो ठाकुर जी को सजाओ। हाँ, सामान्य रूप से अगर सेवा करे तो ये भी 25वां अवतार है, 25वां अपराध है। अवतार याद आ जाते बार बार, अपराध तो ध्यान में रहते ही नहीं ना ज्यादा, तो ये अपराध है 25वां। श्री भगवान को निवेदित किए बिना ही प्रसाद ग्रहण करना, खा लेना, उन्हें भगवान को भोग लगाए बगैर पाना, ये 26वां अपराध है। जिस ऋतु में जो फल उत्पन्न होते हों और उन फलों को अगर भगवान को समर्पित न करे, भगवान को उनका भोग न लगाए, तो ये भी 27वां अपराध है। किसी साग या फलाद के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजनों के लिए देना, यह भी 28वां अपराध है। श्री भगवान के विग्रह को पीठ देकर बैठना, यह 29वां अपराध है। श्री भगवान के विग्रह के सामने दूसरे किसी को प्रणाम करना, जब भी हम आते हैं तो शिष्य लोग प्रणाम करते हैं, मना करते हैं, मंदिर में कभी प्रणाम मत करो। भगवान के विग्रह के आगे कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए।